कहते हैं नर्मदा ने अपनी प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुमारी रहने का फैसला किया। लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा के प्रेम कथा लोकगीत और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत का कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा के दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपनी मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कत्य का मिलने देखिए, नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला, जो कि एक आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, या गुहार लगाते हुए लौट जाओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब यह कथा को भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियां गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों को किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनकल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरु क्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वथा पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में और गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इसी तरह है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिता सन्निधिं कुरु। दूसरी कथा क्या है? इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं, नद ही कहा जाता है। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी और राजा मेखल ने अपने अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया था जो राजकुमार गुलब कावली के दुर्लभ पुष्प उसकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए, अतः उसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया और उसने अपनी दासी जूहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जूहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी को उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जूहिला के नियत में भी खोट आ गया और राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जूहिला ने आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जूहिला के साथ देखकर वह अपमान को भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी और कभी न लौटने के लिए सोनभद्र अपनी गलती पर पछताया, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह ही प्रतीक बनी। नर्मदा पलटकर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जय सिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जूहिला इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। का सोनभद्र नदी से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी का राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्व भाग में आज भी प्रचलित है। तीसरी कथा क्या है? कई हजार वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी सोनभद्र
के नदी बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे, दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए और लगाव और बढ़ने लगा। गुफार पहाड़ियों में ऋषि मुनि और संतों ने डेरे डाले, चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन पवित्र समधियाओं वातावरण सुगंधित होने लगा। इस पावन माहौल में दोनों जवान हुए और दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी या धमकी 16 श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिया। वह भी नव युवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया और जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पे डोरे डालने लगा। नर्मदा ने बहुत कोशिश की कि सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसी असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा इस छोड़कर चले देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली और सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ और बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट जाओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासी बन गई और रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल और शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाकों में पहुंची और कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती है, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहते हैं कि वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बस प्रदान करता है और वह कह उठते हैं, नमामि देवी नर्मदे। जय मां नर्मदे, जय सनातन धर्म।